But now the next question is, or next point which we should discuss is कि आपने अपने प्रोफाइल को, given that आज आप सब लोग प्लेस्ड हो, जैसे रुचा एप्पल में फॉर्मर इंजीनियर प्लेस्ड है, सुदेश मर्सिडीज बेंज में प्लेस्ड है, और पाटिल हिताची में प्लेस्ड है, अमित लोहान माइक्रॉन में, प्रेम एक्सॉन मोबिल में, तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लिए वेरियस कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव बीन प्लेस्ड। तो आपने इस प्रोफाइल के लिए कैसे अपने आप को तैयार किया और कैसे शेप किया, और फिर वो जर्नी थोड़ा हम बात कर सकते हैं प्लेसमेंट के बारे में। सुरेश आप बता दो, आपको मर्सिडीज मिल रही है क्या? नहीं, मेरा तो है मर्सिडीज चाहिए, मैं लेके रहूंगी उनसे। तो मेरा स्टार्टिंग में ये था कि लेटेस्ट ट्रेंड्स आजकल ईवीज पे ही है ज्यादा, मेरा थोड़ा उस डोमेन में ही ज्यादा था, मतलब बजाय सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के मेरा ऐसे उसमें जाना था, थोड़ा हार्डवेयर हो या थोड़ा मतलब मिक्स काइंड ऑफ दोनों चीजें हो। तो इसीलिए मैंने अपनी स्टार्टिंग में उसी हिसाब से थोड़ा रखा कि मुझे हर चीज़ का एक्सपोजर रहे, कि मान लो कंट्रोल है तो मैंने कंट्रोल के लिए सब्जेक्ट किए थे, और थोड़ा जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया वो तो कोर था ही हमारा, तो इस तरीके से ही किया था। और मेरा सेमिनार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे था, चार्जर्स के ऊपर, तो सेमिनार से स्टार्ट होता है ये बेसिकली, ये चीज़ आपका जो भी आप प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करें वो सेमिनार से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपने जो भी सेमिनार चूज़ किया, जैसे के अंदर चूज़ किया, उसको जैसे आप पढ़ते जाते हो, बिल्ड करते जाते हो, मेरे ख्याल से आपका प्रोफाइल भी वैसे ही बिल्डअप हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रायोरिटी वहीं से सेट हो जाती है। तो मेरा भी वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ था, फिर फाइनल मास्टर प्रोजेक्ट भी ईवीज के अंदर ही, और जॉब भी ईवीज के अंदर ही, तो होपफुली मर्सिडीज मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप बात कर रहे हो? हाँ, मतलब मर्सिडीज निकालेगा ना ईवीज भी। फिलहाल टेस्ला से ले लेते हैं। टेस्ला से तो पहले मर्सिडीज। मिस्टर लोहान, तो आप डेटा साइंटिस्ट आप बने हैं, तो आप मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट बने, डेटा साइंटिस्ट बने, आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी यार मिस्टर कुमार, पहले तो कोर्सेज स्टार्ट किए थे यहाँ पे आके, मशीन लर्निंग का कोर्स लिया था वैसे ही एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद और 2-3 कोर्स किए, फिर सेमिनार उसी पे किया और R&D भी किया। तो वैसे मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो वैसे डिफाइन हुआ। उसके बाद फिर MTP भी उसमें ही था, उसमें और कोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी किए थे। तो ऐसे वो तो फिक्स हो गया था फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके बाद प्लेसमेंट के लिए लगभग 3 महीने पहले स्टार्ट की थी तैयारी, क्योंकि मशीन लर्निंग प्रोफाइल के लिए, क्योंकि कोडिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी चाहिए होती है, तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की लगभग 2.5-3 महीने पहले। और यही बस, और जो कोर्सेज किए थे वो अच्छे से सभी मतलब पढ़ाई रिवाइज किया कोर्सेज वगैरह को। हाँ, इतना ही बस। तो वैसे मतलब मेनली यस, ओके। तो प्रेम, तुम्हारी जर्नी कैसी रही, गिवन दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तुमने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, और अभी तुम एक्सर्न में एज अ डेटा साइंटिस्ट प्लेस हुए हो, तो हाउ डिड यू प्लान योर जर्नी और तैयारी कैसे किया? यार जब यहाँ पे आया था, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आने का उतना प्लान नहीं था, तो उस वजह से मैं 2-3 दिन लेट आया। जब नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं उससे मैं 2-3 दिन लेट आया, एंड उतने में वो मेंटर एलोकेशन वगैरह हमेशा लेट ही होते यार। सभी जगह कहीं पे भी बुलाओ हमेशा लेट। PHO का काम होता है। अभी भी आज भी 20 मिनट लेट ज्वाइन किया यार। अब अपनी प्रोफाइल के बारे में तो लेट मत बोलो यार। ठीक है। तो मेंटर एलोकेशन वगैरह वो सब हो चुका था। मुझे कोई जो ISCP मेंटर होते थे वो फॉर्मली कुछ अलॉट नहीं हुए थे, तो उनके थ्रू मुझे कुछ ज्ञान नहीं मिला। बडी टॉक वगैरह भी पहला हो चुका था, जहाँ पे कौन से कोर्सेज करने चाहिए वो सब बताते हैं। तो मुझे मेरे ऊपर सीनियर्स का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रहा कि कैसे कोर्स करने चाहिए, क्या करने चाहिए। उस वजह से प्लेसमेंट्स का टेंशन मुझे पहले से भी नहीं रहा। लाइक इन जनरल सीनियर्स के थ्रू पहले ही दिमाग में आ जाता है जूनियर्स के की प्लेसमेंट्स ऐसा वैसा। मेरे दिमाग में वो टर्म था ही नहीं जब मैं यहाँ पे आया। जब मैं कोर्सेस ले रहा था, वो सॉर्ट ऑफ शायद एडवांटेज था मेरे लिए। तो कोर्सेस सेलेक्ट करते वक्त मेरे दिमाग में था, सिंस माय स्पेशलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड आइडिया था मुझे कि अभी
इंडस्ट्री 4.0 का चल रहा है, इंडिया में भी इन फ्यूचर आएगा, तो उस हिसाब से मुझे कोर्सेज करने चाहिए। तो जो भी मैं कंपलसरी कोर्सेज के अलावा जो कोर्सेज कर रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये आ जाए, मुझे इस इंडस्ट्री 4.0, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स का यूज कैसे कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली, ये सारे जो कोर्सेज में दिख रहे थे मैं वो लेने की ज्यादा कोशिश कर रहा था। एट द सेम टाइम सारे भी नहीं ले पाया क्योंकि कुछ की ग्रेडिंग काफी टफ थी, कुछ की इजी थी, तो पॉइंटर भी मैनेज करना था, तो वो सब खुद से ही करा मैंने। ज्यादा गाइडेंस लेने का सोचा नहीं और दिमाग में भी आया नहीं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्लेसमेंट देखा जाए तो वो कोर्सेस काम तो आए, लेकिन ज्यादा काम तो यही आया कि दोस्तों के साथ डिस्कस वगैरह जो हमने करा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों से जो एक्सप्लेन करके लिया, वो ज्यादा काम आया प्लेसमेंट्स के टाइम पे। कोर्सेस तो ओवरऑल इंटरव्यूज में बोलने, कोर्सेस में जो सीखा वो सारा इंटरव्यूज में बोलने के लिए वो सब कॉन्फिडेंस काम आया, बट प्लेसमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए तो जो दोस्तों के साथ बैठ के सीखा वही ज्यादा यूजफुल था। हाँ यार, प्लेसमेंट के लिए मतलब जो दोस्तों के साथ डिस्कशन होता है वो मुझे भी लगता है बहुत काफी उससे फर्क पड़ता है। हाँ, वो बहुत क्रूशियल है उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग में ऐसे दोस्त बना लो सब लोग कि बाद में तुम सब लोग बैठ के डिस्कशंस को, कोई एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हमेशा मोटिवेट रखे सबको, एक थोड़ा डराने वाला भी होना चाहिए ताकि सबको रियलिटी चेक रहे, भाई सारे देखो इतनी चिल भी मत हो जाओ। तो वो फ्रेंड सर्कल एंड में बन जाता है उतना स्ट्रॉन्ग सबका। अनफॉर्चुनेटली इस बार थोड़ा हमारा प्लेसमेंट सीजन ऑनलाइन था, बट स्टिल मतलब वो कांटेक्ट में रहना वाज इम्पोर्टेंट। मतलब पता चलता है कि दूसरा कहाँ पे है और हम कहाँ पे है, तो और कभी कभी डीमोटिवेट होता है तो दूसरों के साथ बात करके पता चलता है कि वो भी डीमोटिवेटेड है, वो भी सेम पेज पे है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि ठीक है सब लोग एक ही पेज पे है। और यहाँ हेल्दी कंपटीशन रहता है, मतलब हमारे जो पीयर्स हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे रहता है। तो हमारे प्लेसमेंट की बात तो तुम बताओगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हम सब लोगों को एप्पल के प्रोडक्ट्स कब दिलवाओगे? पहले मेरे पास, दूसरों के पास ऑलरेडी है। मुझे डिस्काउंट दिया इसने, मुझे डिस्काउंट दिला दिया इसने, पता है। अमित के पास तो पहले से ही है आईफोन, तो क्या मतलब किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेम मांग रहा है, फ्रेम मांग रहा है। फ्रेम के पास ऑलरेडी है आईपैड, सौरभ के पास आईपैड। अमित जंक में रखता है आईपैड, एप्पल प्रोडक्ट्स को भाव नहीं देता अमित। सही में हमें मतलब रुचा ने बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से मना कर दिया कि हम किसी दूंगी, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लोगों की लिस्ट है मेरे पास। कि हम उस लिस्ट में कहाँ हैं? मैं खुद नहीं हूँ उस लिस्ट में, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरा तो मतलब ऐसा था कि मैंने बीटेक के टाइम पे एयरटेल में मैंने इंटर्नशिप करी थी, और तब हम लोग ऐसे कि साइट पे गए थे एक्चुअली कि जैसे मतलब कम्युनिकेशन एंड ऑल कैसे होता है, वो कंपोनेंट्स दिखाए थे हमारे मैनेजर में। तो उस टाइम से मुझे ना कम्युनिकेशन ये फील्ड में बहुत मतलब इंटरेस्ट आ गया था, कि बहुत फैसिनेटिंग लगा था वो सब चीज़ें कि कैसे होता है, तो वो मुझे अच्छा लगा था। तो मेरा तब से पहले से ही थोड़ा टिल्ट कम्युनिकेशन की तरफ था, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आने के बाद मेरे दिमाग में वही था, और मेरे एक सीनियर में भी एक है जिन्होंने प्रोफाइल उनकी वायरलेस कम्युनिकेशन में थी, तो उनसे मैं लाइक कम्युनिकेशन मतलब मैं कांटेक्ट में रहती थी, तो उनसे पूछा था। और जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रोफेसर को भी सेमिनार के लिए वैसे ही अप्रोच किया था कि मुझे वायरलेस में इंटरेस्ट है, तो मुझे उसमें कुछ कर सकती हूँ क्या। तो फर्स्ट मतलब पहले से प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था वो दिमाग में, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए इसमें ज़्यादा लाइक मेरे को प्रोजेक्ट भी उसमें करना था और नॉलेज चाहिए थी। तो प्लेसमेंट वाला सीन तो बाद में आ गया था कि ठीक है ये है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। बट मेरा मतलब एम तो वही था प्रोफाइल बनाने के लिए, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफाइल बनाने के लिए नहीं था मेरा, उसमें पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा था। फिर बाद में प्लेसमेंट के टाइम पे तो हाँ, जैसे बाकियों ने बताया कि पढ़ाई और कौन से सब्जेक्ट्स वायरलेस के लिए करने चाहिए, ये वो तो बाद में हो गया।
तो पाटिल आपको बताइए दो कि लाइक तुम भारत से जापान कैसे जाओगे? हमें जापानीज प्रोडक्ट सेंड हो जाने चाहिए। शिप से क्या? शिप से जाएगा, हाँ भाई शिप से। शिप सोच रहा हूँ खुद ही तैर के जाओ। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो तैर के जाने। वही तो यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसे था कि बीटेक के टाइम आई यूज्ड टू लाइक सिग्नल प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे एचओडी सर पढ़ाते थे वो सब्जेक्ट एंड ही वाज अ वेरी गुड प्रोफेसर। तो तब से मुझे ये पता था कि मुझे सिग्नल प्रोसेसिंग में काम करना है, उसके रिलेटेड कोई भी हो वो चलेगा, स्पीच हो इमेज हो कुछ भी चलेगा। तो जब एमटेक के लिए आया तो सब्जेक्ट किए, मशीन लर्निंग का किया सब्जेक्ट मैंने सेकंड सेम में फ्रॉम सीएसआर डिपार्टमेंट। तब उसमें भी थोड़ा मजा आया कि यार मशीन लर्निंग में एक्चुअली ये चीजें कैसे प्रेडिक्ट कर पड़ता है कंप्यूटर, क्या एल्गोरिदम यूज होता है वगैरह वगैरह। तो वो सीखने में मजा आया, असाइनमेंट्स करने में मजा आया, दोस्त भी थे साथ में, तो और भी अच्छा लगा कोर्स करने के टाइम। और फिर तब एक्चुअली आई डिसाइडेड कि मुझे सिग्नल प्रोसेसिंग अलॉन्ग विद मशीन लर्निंग करना है, लेकिन स्टिल एट द टाइम ऑफ माय सेमिनार मेरा ये फिक्स नहीं था कि मैं किस में जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी सिग्नल प्रोसेसिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, राइट, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो एक्चुअली एक प्रोफेसर के अंडर मैंने मेरा सेमिनार किया, लेकिन उसमें मुझे इतना मजा नहीं आया। दैट वाज रिलेटेड टू स्पीच वाला पार्ट, यू कैन से आरए प्रोसेसिंग वाला पार्ट। तो उसके बाद उसमें मजा नहीं आया, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग वाज समथिंग कि जिस पर मेरा इंक्लिनेशन था पहले से। तो इसलिए मुझे सेमिनार के बाद एक्चुअली आई थॉट कि बिफोर डूइंग माय एमटीपी आई शुड डू आरएनडी बिफोर दैट, to actually get a flavor of image processing along with the machine learning और deep learning। तो उसीलिए फिर मैंने दूसरे प्रोफेसर को अप्रोच किया एंड आई डिड माय आरएनडी इन द नेक्स्ट सेम। तो उसमें मुझे और भी फ्लेवर आया कि हाँ यार इसमें आई कैन डू बेटर थिंग्स। तो तब एक डिसाइडिंग पॉइंट था। और उसके बाद ऑब्वियसली प्लेसमेंट का पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट आई वर्कड इन द प्लेसमेंट टीम एज अ सीसी। हम सभी ने एक साथ काम किया था। तो उस टाइम अननोइंगली आई वाज डूइंग कोर्सेज, बट तभी मुझे पता चला कि यार एमएल में प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी है। मतलब डे 12 डे 15 तक कंपनीज आ रही है एमएल। तो वो एक और एक ट्रिगरिंग पॉइंट था मेरे लिए कि यार अगर प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिल रही है, मजा भी आ रहा है सीखने में, तो चलो इसी में बना लेते हैं एमटीपी, तो देख लेंगे क्या होता है। तो ये दोनों चीजें होके फिर आई बॉइल डाउन टू माय एमटीपी इन द डोमेन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड डीप लर्निंग। और फिर at the time of the placements, as Amit said कि we used to prepare with ourselves, मतलब मैं अमित और पंकज एक साथ प्रिपेयर करते थे। तब यार टेस्ट के टाइम क्या होता था, being from a EC background मेरा कोडिंग इतना अच्छा नहीं था, एंड हम तीनों में से अमित का अच्छा कोडिंग था। तो अमित यूज्ड टू गाइड अस कि ये चीजें करनी है एंड ऑल। तो एग्जाम के बाद ऐसा हो जाता कि यार टेस्ट हार्ड गया है, तो हम तीनों एक साथ एक दूसरे को कॉल करते थे कि क्या तेरा कैसे गया यार, ये क्वेश्चन नहीं आया, बहुत ज्यादा हार्ड टेस्ट है लास्ट ईयर से वगैरह वगैरह। तो बहुत ज्यादा तब फटी थी यार, टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे, बाकी के लोगों को क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों के साथ बात करने के बाद जो फील होता है ना कि यार नहीं है, सही है, कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, वी कैन स्टिल डू इट। तो वो बातें होती थी हर एक टेस्ट के बाद। ऑलमोस्ट वी यूज्ड टू टॉक लाइक एन आवर और सो, व्हाट्सएप पे कॉल करते थे, तब अच्छा फील होता था। तो फिर से टेस्ट दे दो, दूसरे दिन टेस्ट दो, कॉल करो, तीसरे दिन फिर से तैयार रहो। लेकिन मैंने सुना कि वो एक घंटे में सिर्फ 5 मिनट टेस्ट की बात होती थी, बाकी 55 मिनट बकचोदी होती थी। नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। 5 मिनट वैसा ही होता था। जैसा रुचा ने बोला ना कि टेस्ट होने के बाद काफी डर लगता था कि यार अच्छा नहीं हुआ, फिर दोस्तों से बात करके सुनने को मिलता था कि बेकार ही हुआ है यार, सबका तो थोड़ा तसल्ली आ जाती, कोई नहीं। तसल्ली मिलना इज इम्पोर्टेंट। और एक चीज थी यार, हम सभी लोग घर पे थे ना, घर पे सराउंडिंग नहीं होता कि कोई पढ़ रहा है तुम लोगों के साथ, उसको देख के पढ़ने का मन, घर पे चल रहा है, घर वालों का अलग उनका नहीं है। हाँ। तो वो डिसएडवांटेज था इस साल हमारे पास कि यार हमारे लोग क्या कर रहे हैं, इनसे कुछ सीखने को, साथ में पढ़ाई करना, वो कुछ नहीं था। तो यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ कि कॉल पे कितना बात करोगे दोस्तों के साथ, हार्डली दिन में 1 घंटा कर लोगे, उसके बाद यू हैव टू बी मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ, राइट। तो वो काफी हार्ड था इस साल, लेकिन फिर भी कैसे तैसे हो गया सभी का अच्छी जगह, तो ठीक है।